हमारे साथ मौजूद है शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, लखीमपुर खीरी मामले पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? मैं बस यही देखती हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा संरक्षण दिया हुआ है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर ने उनको अपना अभी भी MOS बनाकर रखा हुआ है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन उन लोगों की जान जो कुचल कर मारे गए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं है, उनको चुप कराने का काम हो रहा है। साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन मंत्री अभी भी कैबिनेट मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए? बिल्कुल स्टेप डाउन होना चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार नहीं है और वो 3 काले कानून जो अब तक वापस नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा रही है। जिस तरीके से आज उनको कुचल कर मारा है, उसी तरीके से उनकी जो भी मांगे हैं उनको कुचल कर ख़त्म करने का ये काम हो रहा है। उनको बाकायदा अभी तक मंत्री पद बनाए रखना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अहंकार आ गया है। मानवता से विभिन्न जो काम हो रहा है वो सब स्पष्ट होता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजा से काम नहीं चलेगा, जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, वही न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे परिवार का आप देख लीजिए, हर पीड़ित परिवार से आप पूछ लीजिए, पत्रकार के परिवार से पूछ लीजिए, सब यही कह रहे हैं कि न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनको पैसे का उनका तोल लगाकर, उनकी ज़िंदगी का पैसे का तोल लगाकर उनको चुप कराने का जो कोशिश हो रही है और दबाव डाला जा रहा है, वो घिनौना मजाक है देश की जनता के लिए, जो उम्मीद कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी जो वादे उन्होंने 2014 में किसानों के लिए किए थे वो पूरे कर पाएंगे। तो ये मुआवजा के बहाने में इन्वेस्टिगेशन को दरकिनार करना वो उनके न्याय प्रणाली के मैं कहती हूँ ऑपोजिट है। प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां योगी सरकार ने की है। मैं तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, मैं तो इसको स्वागत योग्य मानती हूँ कि इसी उम्मीद से कि वो सरकार जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अहंकार से भरी हुई है, जो किसान विरोधी कामों में व्यस्त है, जो किसी तरीके से जनता की आवाज़ नहीं सुनने को तैयार है, उस जनता की आवाज़ शायद सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है और उसी के अंतर्गत इस पे कार्रवाई की मांग की है और कितने अरेस्ट हुए हैं उनसे बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट कर लेना, उनको वहाँ पे जाने नहीं देना, मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि प्रजातंत्र का उसूल है कि अगर सत्ता पक्ष को कोई जिम्मेदारी दी है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज अगर कोई काम जनता के खिलाफ हो रहा है वो उसमें शरीक होकर उनकी आवाज़ बनकर बुलंदी से उठाएं और उनको न्याय दिलाएं। एक अंतिम सवाल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बंद का आह्वान किया है, कैबिनेट में पास हुआ है कि बंद किया जाए किसानों के समर्थन में, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, हमारी जो सरकार महाराष्ट्र में है उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए हैं। 2 साल की सरकार रही है पर किसानों के लिए बहुत काम किया है। और मैं मानती हूँ देश में कोई भी ऐसा सरकार जो किसान विरोधी काम करती होगी तो हम उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाएंगे। महाराष्ट्र बंद से हमारा मैसेज बहुत स्पष्ट है कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, वो 3 काले कानून वापस होने चाहिए, जो MOS हैं उनको स्टेप डाउन करना चाहिए और उनके बेटे को तुरंत ही गिरफ्तार करना चाहिए। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।